बहुजन महानायक मिशन चैनल का दूसरा एपिसोड देख रहे सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सरदार भगत सिंह, जय बहुजन महानायक करता हूँ। साथियों, चैनल बनाने का उद्देश्य दमन, शोषण, उत्पीड़न, अंधविश्वास के विरुद्ध वैज्ञानिक, प्रगतिशील एवं तर्कशील विचारों से शोषित समाज के लिए लड़ने वाले महापुरुषों के ज्ञान एवं देश दुनिया के इतिहास से आपको परिचित कराना है। साथियों, पहले एपिसोड में विश्व में मुख्य दो विचारधाराओं के बारे में चर्चा किया गया। दुनिया में मुख्य रूप से दो विचारधाराएं हैं। पहला है भौतिकवादी विचारधारा और दूसरा है अध्यात्मवादी विचारधारा। भौतिकवादी विचारधारा कारण कार्य के आधार पर टिका होता है। भौतिकवादी विचारधारा कारण कार्य पे टिका होता है, वह अपने कही हुई बातों को प्रमाणित करता है। अध्यात्मवाद काल्पनिक होता है, वह अपने बातों को प्रमाणित नहीं कर पाता है। साथियों, हम अपने दुखों के कारण को जानकर उसका निवारण करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। मनुष्य अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ईश्वर की पूजा और दर्शन करता है, लेकिन आज तक किसी ने भी ईश्वर और देवताओं को देखा नहीं है, उनकी उपस्थिति को प्रमाणित नहीं कर पाया है। लेकिन वैज्ञानिक चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जात का हो, दुनिया के चाहे जिस देश का हो, उसकी सभी बातों का पूरी दुनिया विश्वास करती है। उसके खोजों को पूरी दुनिया मानती है। फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज, जितनी भी सुविधा की चीज़ें हैं, उन सभी को पूरी दुनिया के लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसको अपनाते भी हैं। लेकिन हिंदू धर्म के स्वर्ग को मुस्लिम नहीं मानता है और मुस्लिम धर्म के जन्नत को हिंदू नहीं मानता है। ईसाई के फरिश्तों को हिंदू नहीं मानता है और हिंदू के देवताओं को ईसाई नहीं मानता है। इस्लाम के धर्म गुरुओं को हिंदू नहीं मानता है, हिंदू के धर्म गुरुओं को इस्लाम नहीं मानता है। ईसाई के धर्म गुरुओं को हिंदू नहीं मानता है, हिंदू के धर्म गुरुओं को ईसाई नहीं मानता है। क्योंकि ये सभी लोग अपने देवी देवता या जन्नत स्वर्ग को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। न ये लोग स्वर्ग जन्नत देखे हैं, न अपने धर्म के बताए किसी धर्मगुरु ईश्वर देवता को देखे हैं। ये अपनी बात को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। पहले एपिसोड में दो विचारधाराओं की बात की गई थी कि दुनिया में दो तरीके की विचारधारा है, एक भौतिकवादी विचारधारा और एक अध्यात्मवादी विचारधारा। उसी तरीके से दुनिया दो वर्गों में बटी हुई। पहला है शोषक वर्ग और दूसरा है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग का धन, धरती, उत्पादन के साधनों पर कब्जा होता है, वो साधन संपन्न होता है। जो भी ज्ञान समाज में आता है, उस ज्ञान पर पहले अधिकार शोषक वर्ग का होता है। शिक्षण संस्थाओं पर भी शोषक वर्ग का अधिकार होता है और शिक्षण संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रम पर भी शोषक वर्ग का अधिकार होता है। शोषक वर्ग सुविधा संपन्न होता है, धन, धरती और संसाधनों पर उसका कब्जा होता है। वो मैक्सिमम समय ज्ञान ही अर्जित करता है। लेकिन दूसरा जो शोषित वर्ग है, वो जो है रोज कुआं खनता है,
रोज पानी पीता है, वह अपने पेट भरने की लड़ाई में रहता है। और जो अपने पेट भरने की लड़ाई में रहता है वह इतिहास, राजनीति शास्त्र, विज्ञान इत्यादि से वंचित रह जाता है। माने वो अज्ञानी बना रहता है, अज्ञानी बनकर पूरा जीवन कष्ट उठाता है। शोषक वर्ग अपने प्रचार माध्यमों से अपने नेताओं एवं धर्म गुरुओं के प्रति अंधश्रद्धा और विश्वास पैदा कर जनता के बुद्धि और तर्क के द्वार को बंद करके अंधविश्वासी बना रहे हैं। जितने भी तीज त्योहार, रीति रिवाज समाज में प्रचलित हैं उसको इस हिसाब से वो बनाता है ताकि जनता का शोषण आसानी से किया जा सके। तो शोषित वर्ग से जो महापुरुष निकलते हैं, जो बहुजन महानायक निकलते हैं, उनको भी वो कवर कर लेता है और उनकी कही बातें जो उसके हक में रहती हैं उसका खूब प्रचार करता है। और जो उनकी बातें शोषक वर्ग के हित में नहीं रहती हैं उसको वो दबा देता है या उसके अर्थ का अनर्थ करके जनता में भ्रम फैला देता है। बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। माने बुद्ध धर्म में भी जितने भयंते थे मैक्सिमम शोषक वर्ग से थे, सवर्ण वर्ग से थे। और बहुजन महानायक को कवर करके वो जो बात उसकी हित में रहती है उसको प्रचारित कर देता है। जैसे चरित्र अच्छा रखना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दान करना चाहिए। शोषक वर्ग कहता है कि माया महा ठगिन हम जानी, जबकि झूठ और बेईमानी से ही वो धन, धरती और सत्ता पर कब्जा करता है। लेकिन जनता से कहता है माया खतरनाक है। अगर एक बेईमान को नौकर की ज़रूरत है तो वो ईमानदार खोजेगा, वो बेईमान नौकर नहीं पसंद करेगा। तो समाज में वो नैतिकता का प्रचार करता है शोषक वर्ग, लेकिन खुद अनैतिक होता है। और जो बहुजन महापुरुषों की बात उसके हित में है उसी को प्रचारित करता है। जैसे बुद्ध धर्म में आप देख लीजिए, विपश्यना का खूब बढ़ चढ़ के प्रचार कर रहा है। गोयनका उसका हेड है। बुद्ध धर्म को विकृत करने की साजिश है और खूब लोग विपश्यना कर रहे हैं। एक भी भंते ऐसे नहीं होंगे जो विपश्यना न करें। विपश्यना समाज को बर्बाद करने के लिए प्रचारित किया जा रहा है। कबीर पंथ में सारी लड़ाई ज्ञान की है, विचार की है, लेकिन शाकाहारी मांसाहारी लड़ाई बहुत तेज है। इसको वो फैला देता है, क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा है कि मांसाहार भाई बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, और जो नर बकरी खात है ताकि कौन हवाल। अब ये चीज़ पकड़ लिए, हाँ भैया मांसाहारी नहीं होना चाहिए, ये कलयुग आया है, सतयुग आएगा, ये खतरा है, वो खतरा है। जो चीज़ शोषक वर्ग के हित में है, शोषित वर्ग के महापुरुषों की उन बातों को प्रचारित करता है, और जब वो बात उसके खिलाफ है उसको दाब देता है या उसका जो है अर्थ का अनर्थ करके जनता को भ्रमित कर देता है। साथियों, चैनल बनाने का उद्देश्य हम लोग वार्ता करें, हम लोग आपस में तर्क करें और अपना अपना ज्ञान अपडेट किया जाए। शोषक वर्ग जनता का शोषण करता है और उसके दुख के कारण को पुनर्जन्म का पाप भाग्य भगवान बताकर उसको वास्तविकता जानने से वंचित रखता है, जबकि खुद झूठ बेईमानी से शोषण करके जनता में अपने को ईमानदार घोषित करता है। दान वो मंदिरों में देता है,
शोषक वर्ग दिखाता है मैं दानी हूँ, जबकि मंदिरों में जो पुजारी बैठे हैं सब शोषक वर्ग के दलाल हैं। यही लोग भाग भगवान फैला रहे हैं, यही लोग भाग भगवान का प्रचार कर रहे हैं। वो अपने प्रचारकों के लिए फंडिंग करता है, इसलिए दान करता है कि जनता मूर्ख बनी रहे, और जनता के बीच में साबित करता है कि मैं तो दानी हूँ, इतना करोड़ का हमने दान दे दिया, जबकि वो अपने प्रचारकों का वेतन दे रहा है। तो बड़ी साजिश है। तो साथियों, इस दूसरे एपिसोड में हमने बताया कि दो वर्ग हैं, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग, और दो विचारधाराएं हैं, अध्यात्मवादी और भौतिकवादी। तो जो शोषित वर्ग है, जो शोषक वर्ग, दो वर्ग में दुनिया बटा हुआ है, दोनों में द्वंद्व लड़ाई चल रही है, सदियों से चल रही है। लेकिन शोषक वर्ग जनता को भाग भगवान दुनिया के आडंबरों में फंसाकर वास्तविकता जानने से वंचित रखता है, और बड़े आराम से मलाई खाते हुए दानवीर बन करके जीता है। तो साथियों, सही और गलत जानना होगा, आपको शोषणकर्ता की साजिश को जानना होगा। तो साथियों, ये हमारा दूसरा एपिसोड है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है अपने इस दूसरे एपिसोड से आपको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सरदार भगत सिंह, जय बहुजन महानायक करते हुए विदा लेता हूँ।